ये जो महामंडलेश्वर हैं, ये जितने भी बड़े-बड़े हैं अखाड़ा परिषद ये सब, इनकी कम से कम इनके कंट्रोल में नहीं है, तो ये बयान तो दे सकते हैं। अब सर मान लें मीडिया नहीं सुनती तो अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे बयान दे दें, ये जितने लोग हैं। बिल्कुल धर्म का मनमाना आचरण चल रहा है, जिसको जैसा आ रहा है हिंदू धर्म को वैसे परिभाषित कर रहा है। तो ये कहीं तो अंत होगा सर, वो किस किस पॉइंट पर जाके उसका अंत होगा? देखिए, इस अंत का तो एक ही बात है, धर्म में शासन। शासन धर्म में हो, धर्म में शासन नहीं है तो इसके लिए कौन करेगा? अब ये जो लोकतंत्र के नाम पे लोगों को भ्रम हो गया है कि जनता वोट देती है तो वोट से सरकार चुनती है, उसके बारे में मेरे कई वीडियो हैं, पुस्तकें भी हैं। वोट से सरकार नहीं चुनी जाती, वोट से आप अपना जनप्रतिनिधि भेजते हैं। शासन पहले से सुनिश्चित है, उसके 3 अंग हैं वगैरह सब हम बताए हैं। तो धर्म में शासन कैसे हो, ये कौन करेगा? तो अगर समाज में प्रबुद्ध लोग हों, अभिजन लोग हों, जो धर्मनिष्ठ हों, जिनके मन में इच्छा हो कि हम धर्म में शासन लाएंगे, उनको संगठित प्रयास करना होगा। नहीं तो मान लीजिए कि अब कलिकाल बहुत ही विकट है, काल प्रवाह है और हिंदू धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ऐसा लगता नहीं है, मैं तर्क के लिए बता रहा हूं। तो जो हमारे अभिजन हैं, जो संस्कारी हैं, संपन्न हैं, सबल हैं, उन सबका ये कर्तव्य है। और अगर कोई राजपुरुष ऐसे हों जिनमें जरा भी धर्म भावना है तो उनको शासन में सनातन धर्म के संरक्षण का प्रावधान करना चाहिए, शिक्षा में सनातन धर्म को समाविष्ट करना चाहिए, उनका कर्तव्य है। सच तो ये है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिमानों पर भी भारत का कोई भी शासन सचमुच वैध नहीं है, अवैध है, अगर वो बहुसंख्यकों के धर्म का संरक्षण नहीं करता। लेकिन अब इसको अच्छा। कहने के लिए भी इसको कहने के लिए नहीं, सर ये एक बार और कहिएगा सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात कही आपने। बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं अंतरराष्ट्रीय प्रतिमानों पर भी किसी भी लोकतंत्र में अगर कोई शासन वहां के बहुसंख्यक समाज के धर्म और ज्ञान को संरक्षण नहीं देता, परंपराओं का संरक्षण नहीं करता, तो वो अवैध है, वो वैध है ही नहीं। लेकिन इसको कहने के लिए भी तो शक्तिशाली लोग चाहिए। अगर पर्याप्त लोग हों तो ये कहा जा सकता है भारत का शासन अंतरराष्ट्रीय कसौटी पर भी अवैध है, अगर वो सनातन धर्म का, बहुसंख्यकों के धर्म का संरक्षण नहीं करता। ये उसका कर्तव्य है। तुम किसकी ओर से हो? तुमको भगवान ने बनाया है क्या शासक? तुम हिंदुओं की ओर से ही शासक होना मुख्यतः, सबसे ज्यादा हिंदू वोट से हो, तो हिंदू धर्म का संरक्षण तुम्हारा कर्तव्य है, अन्यथा तुम शासन में रहने के एक पल अधिकारी नहीं हो। लेकिन इसको कहने वाला एक सबल वर्ग चाहिए। हिंदुओं में क्यों नहीं कह रहे हैं कोई? अब छुटपुट लोग कहते हैं, मान लीजिए आप कह दें, हम कह दें, 2-4 और लोग, ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर काल प्रवाह विपरीत है। ये मानना चाहिए कि हिंदुओं में कोई माई का लाल, कोई माई की लाली, जो भी कह लीजिए, मतलब कोई तेजस्वी संतानें पैदा ही नहीं हो रही हैं जो इसका आग्रह करें कि ये तुम शासन कैसे कर रहे हो? अगर तुम भारत में हिंदू धर्म का संरक्षण नहीं कर रहे हो, तुम शासक हो कैसे जी? तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या वैधता है शासन की? इसकी मांग करने वाले संगठन और लोग होने चाहिए। आपको शासन आपने मुझे एक मार्गदर्शन दिया है सर, मैं इस पे काम करता हूँ। आपने मार्गदर्शन दिया है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि हम इसको नहीं समझते थे कि वोट से तो वैध हो गया शासक, हम तो यही समझते थे। लेकिन अगर बहुसंख्यक के हितों की अवहेलना किया जा रहा है तो शासन अवैध है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर।